ओके कश्यप भाई। हाँ जी। ओके मिलेशान जी। हाँ। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियानम नमो वज्रायाणम नमो वत्सायानम नमो लोये सव साहुणम नमो लोए सब साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो सब पावपनासनो मंगलाणम च सवे सिम मंगलानम च सवेसिम परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्मा। वेलकम टू द हिंदी सेक्शन ऑफ सत्संग। के कश्यप भाई आपको क्वेश्चन है? हाँ जी, वो मैंने भेजा है दीपक आनंद जी। भेजा नहीं, आपको शेयर करना पड़ेगा। अच्छा ठीक, आप करिए। ओके शेयर करो। एक मिनट। ओके आपको दिख रहा है? देखा ही सर? हाँ देखा देखा। ये लाइन है, વર્લ્ડ ઉપરનું એવિડન્સ ક્યારે પૂરું થયું કહેવાય, ઘણા લોકો સુખી થતા જાય ત્યારે કહેવાય પૂરું થયું। ये फरवरी दादावानी से दिया है। वो मतलब वीडियो में भी आया था, तो इसका आपको ये पूरा पढ़ना है तो ऊपर से पढ़ लेता हूँ। ये बात क्या है कि वर्ल्ड ऊपर हम आए हैं तो हमारा एविडेंस कब पूरा हुआ, मीन्स हमारा जो हेतु है, ध्येय है, वो कब पूरा हुआ है ऐसा माना जाएगा। हाँ, ये संदर्भ की बात है। तो ये क्या मतलब क्यों बोल रहे कि जब हम एविडेंस पूरा हो जाएगा, वो मतलब वो कल मैंने पूछा था इसे, असल में इसमें वो बोला एविडेंस उसमें जो एविडेंस जो है वो मतलब कि ऊपर कुछ है, इसके लिए वो जाते हैं, आकाश में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं। तो वो क्या बात है कि लोगों की जो मान्यता है कि भाई दूसरे ग्रह पे लोग है, ये है, वो भी चेक करो, उधर क्या मिनरल्स है, क्या माल हमें काम में आ सकता है, तो उस हिसाब से जा रहे हैं ना। अभी दूसरी तरह से बात समझो। दाल यहाँ क्या बताना चाहते हैं, भाई इधर जो पड़ा है, ये वर्ल्ड में जो पड़ा, ये जगत में जो पड़ा है, तो हमने पूरा देखा नहीं है। हाँ। इसको हम पूरा देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हाँ। तो फिर वो ऊपर जाने की जरूरत भी कहाँ है? तो यहाँ के लोग सुखी होंगे तो ही जो है, मतलब उसमें उसका कोई फायदा है। बात बताना, मतलब बात समझाना क्या चाहते हैं कि ऊपर गए तो उससे क्या लोग यहाँ के सुखी हो गए? अच्छा, हाँ, ये ऐसा। ये यहाँ के लोग सुखी कैसे हुए, वो सही समझ हम देते हैं तो उनका काम हो जाएगा। उनका काम बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि आज अभी दूसरी तरह से बात होती है कि ये ग्रह है, तारा है, सूर्य है, चंद्र है, वो सब क्या है?
कि वे ज्योतिष देव है, बराबर। वही जो ज्योतिष देव है तो देवगति कब मिलती है? तो मनुष्य शरीर में मिलती है। क्या मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर से हम सीधे जा सकते हैं उधर? मनुष्य शरीर में मिलती है। मनुष्य शरीर से हम सीधे जा सकते हैं देवगति में या नरक गति में, कोई भी गति में दूसरी? हाँ, जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं। ये शरीर के साथ हम दूसरी गति में जा नहीं सकते, दूसरे क्षेत्र में जा नहीं सकते। अच्छा, ये शरीर के साथ नहीं जा सकते। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। तो हाँ जी। ये क्या है तो कि उनकी जो बाउंड्री है उससे हम ट्रेस पासिंग कर रहे हैं, उधर हम अटैक कर रहे हैं। तो देव लोगों को या दूसरे किसी को, किसी भी जीव को छेड़ने जैसा है नहीं। ठीक है, यह बात ये समझने की। फिर ये आगे इसी का जो है मतलब इसमें कहते हैं प्रश्नकर्ता એ વધારે પડતું થાય છે એવું નુકસાન તો અત્યારે આખું જગત ભોગવી રહ્યું છે। વધારે પડતું થયું છે का क्या मतलब होता है? नॉर्मलिटी से ज्यादा हो गया। ये क्या है कि सामान्य भाव से आप देखते यहाँ बैठे बैठे दूसरे कोई भी कैलकुलेशन लगाते हो, बात अलग हो गई। अच्छा, बराबर है। વધારે પડતું मतलब कि नॉर्मलिटी से ज्यादा होना, नॉर्मलिटी से एक्सेस हो गया, एबो नॉर्मल हो गया। अच्छा, फिर दादाश्री जगत द्रव्य उठ्યું છે। मतलब आप एक बात समझ लो कि आप आपकी नॉर्मलिटी में घर पे बैठे हो, कोई आके बार बार बेल बजाता रहेगा, बजा के भाग जाएगा, बेल बजा के भाग जाएगा, या तो अंदर आके भी आपको छेड़ेगा, तो आपको फिर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ हाँ। फिर जो हाथ में है उसे मारने का भी प्रयत्न करेंगे ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो देखिए यहाँ बात समझाना क्या चाहते हैं, ठीक है भाई, जो नॉर्मलिटी से एक्सेस व्यवहार सब हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके कारण ये सारी असर आती है। अभी यहाँ बताना क्या चाहते हैं कि जो साधन बनाए हमने वो सामने वाले को डराने के लिए, घबराने के लिए बनाए। कि एटम बॉम्ब बनाए, कि दूसरे कोई भी बॉम्ब बनाए, कि फाइटर प्लेन्स बनाए, फिर जो भी हिंसा के साधन हमने बनाए वो हिंसा करने के हेतु से बनाया ना। कई लोग बोलते हैं कि ये हिंसा के साधन जो है मतलब पहले भी थे, जो है पुराने जमाने में भी, पहले के युग में थे। हाँ, पहले के युग में थे, लेकिन पहले के युग में इतनी ज्यादा असर करने वाले नहीं थे। वो खुद का रक्षण करने के लिए था, ज्यादा करके खुद के रक्षण के लिए वो साधन का प्रयोग होता है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, क्योंकि वो जो है मतलब भारत में अभी जो हो रहा है वो बुद्धि का नेगेटिव प्रयोग करके लोगों पर हावी होने का, अपना अपना स्वामित्व जमाने का प्रयत्न है। मैं कुछ हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये प्रूव करने का सारे प्रयत्न है। फिर उधर वो विवेक शक्ति रहती नहीं है कि भी ये मैं जैसे एक देश बना लेता है तो एटम बॉम्ब तो दूसरा देश भी बनाना शुरू कर देता है, तो वो क्योंकि कंपटीशन हो जाती है ना कि इससे इतना बार मैं इससे ज्यादा बनाऊं। और दूसरा दादाओं ने क्या बताया कि आपने जिस हेतु से ये सारे हिंसक साधन बनाए क्योंकि वो हेतु सिद्ध हुए बिना रहेगा नहीं। बात ख्याल में आ रही है? मतलब आपने जो है मतलब कि आपने सुरक्षा के लिए भी बनाया, लेकिन वो जो है उसमें जो है विनाश ही होगा उससे, जो है ऐसे। वो केवल सुरक्षा के लिए नहीं बनाया। अभी एक देश बना लेता है तो दूसरा पड़ोसी देश बनाता है सुरक्षा के लिए। आशय क्या है? सामने वाले को मारने का आशय तो नेगेटिव है ना। वो खुद की सुरक्षा के लिए
खुद की सुरक्षा के लिए बनाने का है, तो खुद की सुरक्षा तो और तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं, अभी वो कई बार अभी अभी आप कई बार जो है होता है कि जो है जिन लोगों के जिन देशों के पास एटम बॉम्ब नहीं होता है, वो कमजोर देश होते हैं, तो वो उनको दूसरे जो है देश जो है वो जो है हमला कर देते हैं, और फिर वो मतलब उनको कैप्चर कर लेते हैं और उनका जो है सब नाश कर देते हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन इससे वही मैं समझाना चाहता कि ये हमारी बुद्धि का नेगेटिव प्रयोग करके क्या किया कि लोगों को डराने के लिए वो साधन का प्रयोग किया हमने। हाँ, बात ख्याल मारी है, लेकिन वो साधन आपको भी सुख देंगे। सुख तो नहीं देंगे। देखिए, हम जो भी साधन बनाते हैं वो लोगों को कैसे ज्यादा सुख सुविधा बढ़ाए उनकी, उस तरह के होने चाहिए। उसकी जगह क्या होता है, देखिए लोगों का जो सुख है वो सुख भी चला जाता है। अभी दूसरी तो तरफ ये बोलते हैं एक तरह का जो है मतलब कि नेसेसरी इवल जैसे हो जाता है, कि मतलब कि आपको अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा देश हमला करके आपका विनाश कर देगा, और अगर आपके पास है तो भी जो है फिर आपको तो भी जो है खतरा रहता है कि नाश विनाश हो जाएगा। कश्यप जी एक ऐसा है कि हमारी बुद्धि तो सब जगह वकालत कर सकती है, सही में भी वकालत करती है, गलत में भी वकालत करती है, और हम ही सही है ऐसा प्रूव करने का 100% प्रयत्न करती है। कि अभी एक बात समझ लो कि जब व्यवस्थित शक्ति कुदरत सभी को संयोग सप्लाई कर रही है, सबका चला रही है, तो उधर हम हमारी बुद्धि का नेगेटिव प्रयोग करके जगत के जीवों पर हावी होने का प्रयत्न करते हैं, तो वो हमें कितना सुख देगा। सही, बात तो समझनी पड़ेगी ना। हाँ मैं समझ गया। ये आगे कहते हैं दादाश्री जगत द्रवी उठी ऊंचे हत्यारे, इसका क्या मतलब होता है? द्रव्य मीन्स भीतर से रो रहा है। अच्छा, द्रवी ये लोग समझते ही नहीं है कि कैसे कैसे लोग हैं कि दिखते हैं मैच्योर, वो बच्चे जैसे, मैच्योरिटी है ही नहीं, समझ है ही नहीं है कि हित में क्या होना चाहिए और ये अहित कैसे हो रहा है। પછી એમાં સુખ રહ્યું क्या अगर मतलब कि वो उसमें सुख नहीं है आगे जो है, क्योंकि ये डराने का वो साधन। वो साधन हमने डराने के लिए बनाए, जो भी अस्त्र शस्त्र बनाए डराने के लिए, एटम बम भी डराने के लिए बनाया, तो आपको भी सुख देगा नहीं, आपका आपके भीतर भी वो चलता ही रहेगा, वो सामने वाला मेरे पर हमला नहीं कर देगा। बात क्या लाती है। तो अगर दूसरा देश जो है मतलब वो बनाए जो है, तो क्या करना चाहिए मतलब इसमें, इस सिचुएशन में? देखो एक बात समझ लो कि यहाँ खुद के रक्षण का अधिकार है कि नहीं है सबको। हाँ, खुद का रक्षण का है। बराबर है। तो हाँ, खुद के रक्षण के लिए जो भी करना पड़ता है वो तो अवश्य करेंगे ही। मान लो कि आपके आपके घर आपके दरवाजे से सांप घुस रहा है, हाँ। आप घुसने देंगे, बोलेंगे क्या हो आपका ही घर है। मैं ये पूछ रहा हूँ, दूसरा देश जो है मतलब वो हथियार बनाता है, तो खुद के रक्षण के लिए अपने को हथियार बनाना सही है कि नहीं है, कि दूसरा कोई उपाय करना चाहिए? इसलिए यहाँ हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारा आशय केवल रक्षण करने का है हमारा, अगर अगर ऐसा भी कि सामने वाले पर अटैक करने का भी है। नहीं, मतलब कि वो जो है मतलब कि कई देश ने बनाया है कि नो अटैक फर्स्ट पॉलिसी बनाई है, जो ठीक है कि वो पहला अटैक नहीं करेंगे, और ऐसा भी बोला है उन्होंने। नो अटैक पॉलिसी हम बोलते हैं, लेकिन कौन सा नो अटैक, एटॉमिक वेपन्स का, कि ऐसे भी कर सकते हैं। एटॉमिक वेपन्स का भी, और ये तो क्या है कि ये जो राष्ट्र का नेता है हाँ, उसकी समझ सही है, हाँ, तो वो एटॉमिक वेपन्स का फर्स्ट यूज नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि उसको उसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। भाई ये इसका मैं इस्तेमाल करूंगा, प्रयोग करूँ, इसका परिणाम क्या आएगा।
नहीं, मतलब मैं यही पूछता हूँ आपको कि जो वेपन्स हो, एटॉमिक वेपन्स हो या दूसरे वेपन्स हो, ठीक है, तो वो आज के युग में वो रखना तो पड़ता ही है ना हर देश को। बहुत सारे हर देश को तो कोई ना कोई वेपन्स रखना ही पड़ता है ना। वेपन्स जो है वो वेपन नहीं रखते ऐसा नहीं, वो वेपन्स रखते, लेकिन आशय क्या, केवल खुद के रक्षण का आशय नहीं है, साथ में सामने अटैक करने का भी आशय साथ में रहता है। हाँ, वो क्योंकि वो वेपन तो अटैक भी उससे होता है जो है। या दादा भगवान बात क्या समझाना चाहते हैं हाँ, कि आपने जिस आशय से शस्त्र बनाया है हाँ, वो आशय सिद्ध हुए बिना रहेगा नहीं, वो ध्येय सिद्ध हुए बिना रहेगा, हेतु सिद्ध। उसमें ऐसा कोशिश करना चाहिए शायद देशों को कि ऐसा वेपन्स बनाना चाहिए कि जो अटैक नहीं कर सकता है लेकिन सिर्फ डिफेंड कर सकता है। अभी तक वो शायद नहीं बना है। ये तो हमारी बात सुनने वाला कौन है? हाँ, अच्छा सर, सब ठीक है। सब अपने को एक्सपर्ट मानते हैं। एक और हमें हमें तो क्या करना है भाई, हमारा खुद का देख लेना है भाई, हमारी खुद की भावना क्या होनी चाहिए। तो दादा वगैरह ने बताया भाई, सारे जगत के जीव मात्र सुख और शांति को पाए। अपना तो भावना ही कर सकते हैं ना जो है वो। ये भावना कर सकते हैं भैया, ये सभी लोगों का सही सूझ और समझ दो, हाँ, वही भावना ही कर। जिसके जरिए सभी को सुख मिले। एक और पूछ सकता हूँ जी? हाँ पूछिए। आज आया था ये, इसमें आया, आफवानी से है, इस संसार में जो कोई भी सुख है वह थकान के फलस्वरूप है। तात्विक सुख, सनातन सुख आने के बाद कभी भी जाता नहीं। हाँ भाई, इसमें भी क्या समझ में नहीं आया, ये बताओ। ये मतलब कि ये जो है थकान के फलस्वरूप है सुख, वो समझ नहीं आया। वो संसार का सुख पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? हाँ, मेहनत करनी पड़ती है वो। जहाँ जहाँ मेहनत करनी पड़ती है वहां थकान लगेगी कि नहीं लगेगी? वो थकान लगेगी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि थकान के कारण वो सुख आता है। वो जो मेहनत की, हाँ, वो मेहनत में वो थकान के फल स्वरूप आज आपको ये सुख मिल रहा है। अच्छा थकान, अच्छा तो वो मेहनत करने के बाद वो सुख मिलता है। अच्छा, मतलब मीन्स जो रिलेटिव सुख है, वो रिलेटिव सुख सारे आपको मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। अच्छा ऐसा समझ। और वो जो रियल सुख है उसमें कुछ भी क्रिया नहीं करनी मेहनत नहीं होती, क्रिया होती ही नहीं है उधर। क्रिया के बिना। अच्छा ऐसा। वो ये तो क्या है कि मैं सोचता हूँ तो बान हुआ हम्म, तो उसके साथ यह निराकुलता खड़ी हो गई कि करनी पड़ी? नहीं, वो अपने अब आप। हम निराकुलता पाने के लिए गए कहीं पे भी? नहीं। नहीं गए। फिर भी निराकुलता का अनुभव 24 घंटा कर रहे हैं ना। सही है। तो पहले निराकुलता कहाँ थी? सही है। अभी निराकुलता मतलब वो पहले से ज्यादा है, लेकिन अभी पूरी है ऐसे नहीं पता लगता। क्योंकि अभी थोड़ा हिलता तो है, कोई ऐसा संजोग आता है तो हिलता तो है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी संभल जाता है ऐसा लगता है जो है, मतलब कि पहले से बेटर है लेकिन ये अभी। तो ये तो क्या होता है कि आपको सफोकेशन होता है, हाँ, सफोकेशन। सूझ सूझ नहीं पड़ती है, हाँ, इससे ऐसा लगता है कि भाई मैं उलझ गया, मैं फंस गया। उसमें उसमें ऐसा लगता है कि उस टाइम ऐसे लगता है कि अभी पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें जो है, वो समझ नहीं आता है जो उसमें। ना उधर रास्ता दिखता नहीं है, इसलिए उलझ जाते हैं। इससे हाँ, सफोकेशन बताया हाँ, हाँ, कि दर्शन पे आवरण है, वो हटते नहीं है, वहां तक वो कुछ कर नहीं पाएंगे ना, वहां तक हाँ, सही सही समझ का फल मिलेगा नहीं ना। सही बात। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। धन्यवाद। जय सच। जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये ना एक ये द्रव्य वाले द्रव
भाव और ये डिस्चार्ज वाले का और चार्ज वाले का थोड़ा एक्सप्लेन करना। दोबारा दोबारा कहिए। जो द्रव्य मन है ना, द्रव्य मन और भाव मन, इसको थोड़ा खोल के बताना एक बार। देखो, आज जो विचार आ रहे हैं, हाँ वो पीछे जो चार्ज किया था, हाँ पीछे जो भाव मन था, वो चार्ज हुआ था। हाँ अभी आज जो डिस्चार्ज हो रहा है, वो हाँ। द्रव्य मन के जरिए हो रहा है। हाँ अभी डिस्चार्ज होते समय भीतर क्या मान्यता चल रही है आपकी, हाँ दोबारा कौन से पक्ष में नई सिग्नेचर हो रही है, एग्रीमेंट हो रहा है, साइन कर रहे हैं आप एग्रीमेंट, हाँ तो उसके आधार पर नया मन चार्ज करते हैं। जो दूसरे समझा होता है कि गाड़ी में बैटरी होती है, हाँ आप बहुत करते हैं, लाइट करते हैं, तो वो जो बैटरी चार्ज की वो डिस्चार्ज होती है कि नहीं होती है। हाँ और साथ में ऑल्टरनेटर के जरिए बेल्ट लगा है इंजन पे, तो उसके कारण नई बैटरी चार्ज भी होती है। हाँ ठीक उसी तरह से यहाँ मैं मिनस हूँ इस मान्यता के साथ, जहां तक मैं व्यवहार करता था वहां तक वो पुराना मन डिस्चार्ज होता था। हाँ अभी पुराना जो भाव मन था वो अभी आज द्रव्य मन के रूप में डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ अभी डिस्चार्ज हो रहा है द्रव्य मन के रूप में, तभी जो मान्यता है और अहंकार का जो सपोर्ट है कि मैं ही मिनस हूँ, हाँ उस मान्यता के आधार पर आप नए कर्म के बीज को बीज बोते थे। उसी तरह से यहाँ नए विचार के बीज भी आप बो रहे हैं, नया मन चार्ज कर रहे हैं, भाव मन। जो डिस्चार्ज हो रहा है उसी में से फिर अज्ञानता कारण चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ आपकी मान्यता क्या चल रही है? मान्यता, हाँ। अकेली मान्यता नहीं, साथ के फाइनल सिग्नेचर कौन से पक्ष में हो रही है? अच्छा। गलती के पक्ष में या गलती के विरोध पक्ष में? हाँ उसके आधार पर नए बीज बोते हैं, नया मन चार्ज करते हैं, नए कर्म चार्ज करते हैं। ख्याल में? हाँ इसे वो गाड़ी की बैटरी का एग्जांपल दिया आपको। हाँ अभी क्या है कि अभी पीछे जो बीज बोए थे, पीछे जो मन चार्ज किया था, आज डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ हो सकता है पीछे का नेगेटिव भी हो, तो आज फल नेगेटिव आएगा, लेकिन भीतर की मान्यता बदल गई है, भीतर की सोच बदल गई है, तो आप दोबारा उस गलती के पक्ष में एग्रीमेंट नया साइन करेंगे नहीं। तो नया भावमन खड़ा नहीं करेंगे आप। हाँ क्यों? तो ये मैं शुद्धात्मा, ये आपको भीतर रहता है, हाँ उसके आधार पर नया भावमन खड़ा नहीं होता है। हाँ लेकिन इधर दास ने क्या बताया कि आप आगे में रहने का जो निश्चय करते हैं, हाँ थोड़ा लीकेज होता है, उतना थोड़ा चार्जिंग होता है, हाँ लेकिन वो संसार बड़ा है इस तरह का नहीं। संसार से आगे जाकर मुक्त हो पाए, इस तरह के वो बीज है। हाँ हाँ। और एक है ना स्वामी जी, कि जैसे ये जो प्रतिष्ठित आत्मा दादाजी का मैंने पढ़ा, तो दादाजी ऐसे बोल रहे हैं कि कली काल में मतलब ये जो प्रतिष्ठित आत्मा वाला कंसेप्ट है ना, ये नहीं किसी ने दिया था, इसलिए मोक्ष रुका हुआ था। और दादाजी ने और श्रीमद राजचंद्र ने ही ये ओपन किया है, ये प्रतिष्ठित आत्मा वाला कंसेप्ट या पार्ट, कि भाई मन वचन काया तो भुगतान का साधन है और शुद्ध आत्मा ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। तो फिर बीच में कौन है? यह बात कितनी समझने की है। ये जन्म में जो कुछ हमें मिल रहा है, हाँ, उसकी रीजन हमने आगे की है पहले।
पहले की, पिछले जन्म की। अगले जन्मों में की है ना हमने। हाँ पिछले जन्मों की बात कर रहा हूँ। हाँ तो में हमने ये सारी डिजाइन की हुई है। हाँ फिर उसको तरह से प्रतिष्ठा की है हमने कि ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हाँ क्योंकि ऐसी अलग अलग प्रतिष्ठा करके आए हैं। हाँ वो विरोधाभासी प्रतिष्ठा करके भी आए। हाँ ठीक है, अभी आपकी अभी की नई सोच कैसी है? आज आज आप बाहर और भीतर दोनों जगह आप पॉजिटिव चल रहे हैं। हाँ। अब की नेगेटिव, अब की उसके बदल गई। अलावा आपको व्यवस्थित शक्ति सहयोग मिला देती है, उधर हाँ सहयोग मिला देती है उधर। हाँ ठीक है, हमें इतना ही समझने का है, हाँ और कुछ समझने का नहीं है उसमें। हाँ ठीक है, ये बात यदि समझ में आ गई तो आप क्या करेंगे? हर समय पॉजिटिव रह के जो भी सहयोग आते है उसका निकाल करते जाएंगे, निपटारा करते जाएंगे, हाँ हाँ और नए गलती के बीज बोएंगे नहीं। हाँ। तो सारा परिणाम पॉजिटिव आता रहेगा ना, नेगेटिव आने की संभावना रहेगी कितनी? फिर नहीं रहेगी। हाँ शक्यता बहुत कम हो जाएगी। हाँ कई बार है ना स्वामी जी, कई बार ऐसा होता है कि विचारों का वेग है ना बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत ज्यादा हम्म नेगेटिव विचारों का भी आ जाता है। हम्म फिर है ना उसमें 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 ना कुछ समझ में नहीं आता कि ये ऐसे क्यों आ रहा है। इतना ज्ञान दर्शन की शुद्धि भी खूब है, सब है, मतलब फिर भी हम्म। ना फोर्सफुली आ जाते हैं वो विचार कभी कभी। आपको ये विचार आते हैं उसके ऊपर से पता चलता है कि हमने कैसे कॉम्प्रेस कर करके माल भरा है अंदर। हाँ बैग की कैपेसिटी हो, कैपेसिटी से भी ज्यादा दबा दबा के भरा है। दबा दबा के भरा है, सही बात है। अभी अभी निकलेगा तो भी ऐसे ही बाहर निकलेगा ना। जैसे दबा के भरे हैं। अभी दूसरी तरह से समझो, एक ही विचार के पक्ष में हमने बार बार सिग्नेचर की है, बार बार वो बीज बोए हैं, हाँ तो उसका फ्लो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, और क्या है। मेरे शरण जी, हाँ। ये जो विचार है वो हमारा विचार है कि वो प्रतिष्ठित आत्मा का विचार है? विचार शुद्धात्मा के नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा का ही विचार है। अरे प्रतिष्ठित आत्मा का, लेकिन उस समय जो मान्यता थी, जो भी नाम था, उसके तरफ उसकी प्रतिष्ठा की थी। हाँ प्रतिष्ठा मीन्स ऐसे ऐसे विचार हमें चाहिए, ऐसी सिग्नेचर की थी हमने पहले। हाँ बात कर सकते हैं? ठीक है, वे अभी जो सारा माल बाहर आ रहा है वो हमारी डिजाइन के हिसाब से आ रहा है। हाँ हमने न्योता दिया, इनविटेशन दिया है कि आइए आइए हमारे घर आइए, आपका ही घर है। हाँ। तो अपने आप नहीं आए, हम्म। हमने न्योता दिया है। हाँ और बोला भी है कि हमारे न्योते का स्वीकार करके जरूर पधारना। हम्म। वो पधारना नहीं बोला था, पधारना ऐसा बोला था। अरे घर पे आइए ऐसा बोला था, मत आओ ऐसा नहीं बोला था। हाँ अभी जिस तरह से हमने माल को न्योता दिया है वो सारा माल हमारे घर पे आया है आज। हम्म। अभी पसंद नहीं आता है तो दोबारा सिग्नेचर मत करो, दोबारा न्योता मत दो, बिल्कुल पसंद नहीं आता अब तो। इनविटेशन मत दो। मीन्स नई प्रतिष्ठा आप बदल सकते हैं। हाँ अगले जन्म के लिए जो प्रतिष्ठा की है वो सारी हम बदल सकते हैं। हाँ इस जन्म में हमने जो जो प्रतिष्ठा की नई, हाँ वो जहां हमको लगता है कि नहीं होगी प्रतिष्ठा, ठीक है, वो सारी प्रतिष्ठा आप दोबारा बदल सकते हैं। जहां तक हाँ अंतिम सांस नहीं लिया है वहां तक। हाँ
बात ख्याल में आ रही है? हाँ, समझ में आ गई। मान लो कि आप बना रहे हो, मकान बना रहे हो। हाँ अभी अलवर के कायदे के हिसाब से आपको ग्राउंड+1 का मकान बनाने की परमिशन है, बराबर? हाँ तो आपने खुदाई कर दी, फाउंडेशन तैयार कर दिया। हाँ फाउंडेशन तैयार कर दिया, हाँ ग्राउंड फ्लोर भी कंस्ट्रक्शन चालू हो गया हाँ और स्लैब डालने की तैयारी में है, हाँ और उधर कोई नियम बदल गया तो आपको ग्राउंड+2 का कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, तो आप चेंज कर सकते हैं अभी। हाँ, चेंज कर सकते हैं। मतलब आप तो चेंज करना चाहेंगे, लेकिन वो आर्किटेक्ट को आप पूछेंगे तो आर्किटेक्ट क्या बोलेगा, नहीं ये तो ये मकान ग्राउंड+1 की डिजाइन का ही बनाया है, हाँ वो ग्राउंड+2 का लोड नहीं ले पाएगा। हाँ बात ख्याल में आ रही है? हाँ सही बात है। क्योंकि यहाँ बात ये समझने की, जहां तक प्लानिंग स्टेज में है हाँ वो प्रतिष्ठान बार बार चेंज कर सकते हैं। हाँ एक वो प्लानिंग में से निकल गया, मीन्स एग्जीक्यूशन में चला गया, हाँ बाद में ये जगत में कोई जीव ऐसा नहीं कि जिसकी सत्ता में ये इसमें बदलाव करना है। हाँ, कोई बदलाव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यहाँ जहां तक हम जिंदे हैं वहां तक वो डिजाइन में जितनी बार बदलाव करें उतनी बार कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ से जैसे सांस छूट गई, हाँ वो डिजाइन में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है, भगवान हाँ कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। हाँ वो पत्थर पे लकीर की है हाँ, और रेत पे लकीर की है, दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। रेत की तो हवा से ही मिटेगी, पत्थर की तो नहीं मिटेगी। जहां जहां तक प्लानिंग स्टेज में वहां तक वो रेत रेत पे लिखा है सारा, हाँ, और जैसे यहाँ से सांस छूट गई तो वैसे पत्थर वो बन पत्थर की जाएगी। लकीर के जैसा हो गया, पत्थर पे लिखा है सब, तो तो उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा आपको। भोगना पड़ेगा। प्रकाश जी कुछ वो अक्रम विज्ञान का रख रहे थे, तो दोबारा हाँ बात कर लूंगा, हाँ ये इस संदर्भ की बात थी। हाँ, समझ में आ गई स्वामी जी। हाँ, ये क्लियर हो गया आपको? क्या? ये जो बात हुई वो सब क्लियर हो गया? हाँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि पिछला जो भाव किया था वो तो द्रव्य वाला, वो तो डिस्चार्ज में आएगा ही आएगा। लेकिन अब हमारा ज्ञान दर्शन के आधार से अब हमें उस पे सिग्नेचर नहीं करना। हाँ, समझ में आ गया। बराबर। लेकिन नए सिग्नेचर अभी गलती के पक्ष में नहीं, पक्ष में भी नहीं कर रहे ना, गलती के पक्ष में भी नहीं रहना। जो व्यवहार आज हमारी समझ के हिसाब से हमें गलत लग रहा है, हाँ सामने वाले के लिए दुखदायी है, हाँ उसको हरकत हो रही है, उससे बाधा हो रही है, हाँ हाँ तो उस पक्ष में दोबारा हमारे सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। हाँ तो प्रॉब्लम की समझ इतनी पक्की हो जानी चाहिए, हाँ तो दोबारा प्रतिष्ठा ऐसी गलत नहीं होगी। हाँ, तो नया जो भावन खड़ा होगा हाँ, वो भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। जन्म के बीच जो बोएंगे वो सारे पॉजिटिव बोएंगे, हाँ नेगेटिविटी सब निकल जाएगी। हाँ, ये मीनेशान जी ये देखो, हाँ वही वही दादाजी का चार्ज में प्रतिष्ठित आत्मा हो ही नहीं। तो यहाँ बताना, मैंने जो बताया ना आपको कि हाँ, ये भी मुझे क्लियर करना था। कल परसों दिया था, ये चार्ज में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता। हाँ, तो चार्ज किस वजह से? चार्ज चार्ज अहंकार का सपोर्ट, अहंकार के जरिए चार्जिंग हो रहा है। हाँ बात ख्याल में आ रही है? हाँ तो चार्ज में खुद होते हैं, मीन्स क्या कि अहंकार के साथ वाला जो भाग है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, और डिस्चार्ज में प्रतिष्ठित आत्मा होता है। तो डिस्चार्ज में फल आ रहा है, कर्म फल आ रहा है, हाँ वो प्रतिष्ठित आत्मा के भाग में आता है। हाँ,
जो डिस्चार्ज हो रहा है वो पहले जो प्रतिष्ठा की थी वही आ रही है। कर्म फल उसके हिसाब से ही आ रहा है। हाँ लेकिन जहाँ डिस्चार्ज है वह अहंकार की जरूरत नहीं है। हाँ कौन सा अहंकार? चार्ज अहंकार। हाँ तो दूसरा एक निकाला दीपकांत जी ने कि प्रतिष्ठित आत्मा वो आगे की हुई प्रतिष्ठा का मूर्त स्वरूप है। हाँ पहले जो डिजाइन की थी, प्रतिष्ठा की थी पहले, उसकी आज मूर्ति के रूप में आज सामने आया। हाँ और व्यवहार आत्मा हाँ वो आज नई मूर्ति, व्यवहार आत्मा आज मूर्ति बना रहा है अगले जन्म के लिए, तो नई प्रतिष्ठा कर रहा है। हाँ लेकिन दोनों मूल आत्मा के क्षेत्र के बाहर है। तो मूल आत्मा है, उसको ये दोनों में से किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको बाउंड्री के बाहर है। हाँ मूल आत्मा का तो लेना देना तो नहीं है स्वामी जी, लेकिन ये चार्ज भी तो मूल आत्मा से ही हुआ है ना, मतलब उसकी हाजिरी में तो करता है ना, ये हाजिर से प्रकाश होता तो है, वहीं से लेता है। हाजिर से होता है, वो बात सही है आपकी। हाँ लेकिन मूल आत्मा का रोल नहीं है उसमें। हाँ मूल आत्मा का रोल तो नहीं। हाँ क्या कि जो 6 तत्व साथ में आए उसकी वजह से जो मान्यता खड़ी हो गई कि मैं ही मीनेस हूँ, हाँ उस मान्यता के आधार पे सारा संसार खड़ा हुआ है। हाँ सारे कर्म के बीच बोए हमने। हाँ उसमें मूल आत्मा को कोई लेना देना नहीं है, उसकी मूल आत्मा को कोई लेना देना नहीं है, विभाविक परिणाम है ये मूल आत्मा का, प्रतिष्ठित आत्मा। विनय चैनल जी, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट। अभी इसके संबंध में ये जो अभी बताया कि प्रतिष्ठित आत्मा वो पहले का मूर्तिमन स्वरूप है, आज जो है वो व्यवहार आत्मा है। अभी लेकिन अभी हमें ज्ञान मिला है, हम जो अंतरात्मा हुए हैं, जो बीच वाली स्थिति है, और वो भी मूल आत्मा से अलग है, लेकिन वो जो हमें मान्यता मिली है, सही मान्यता, राइट बिलीफ, विकल्प नहीं रहा है, तो उसके परिणाम से जो प्रतिष्ठित आत्मा अभी भी बनता है आज्ञा के आराधन से, उसके बारे में बताओ ना। हम बोलते हैं ना, ये प्रार्थना करवाते हैं कि उनका प्रतिष्ठित आत्मा आखिर जब तक महाविद्य क्षेत्र जाए नहीं तब तक उनका रक्षण करना, आप साथ रहना, वो आप जरा बताइए ना। तो यार गीता जी, बात समझने की क्या है। हाँ देखिए आम लोग के लिए शुद्धात्मा की बात नहीं, उनका वो अनुभव है नहीं। हाँ उनकी प्रतिष्ठा में क्या है कि मैं ही हूँ। हाँ तो उधर सारी बात चार जहां करके साथ ही है, साथ ही है। हाँ अभी यहाँ हमारे महात्माओं के लिए क्या है कि वो पीछे जो प्रतिष्ठा की थी, पीछे जो डिजाइन बनाई हुई थी, उसके आधार पर आज कर्म का फल आ रहा है। हाँ अभी आज कर्म का फल भोगते समय हाँ क्या रहता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ मैं शुद्ध आत्मा, वो भी इंटरिम दशा है, अंतरिम इंटरिम स्टेज है, तो वो गवर्नमेंट नहीं है, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, काम चलाओ सरकार है। हाँ जैसे मान लो कि पार्लियामेंट में मेजोरिटी गंवा दी, हाँ केयर टेकर गवर्नमेंट होती है कि नहीं होती, नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है वहां तक। हाँ होती है। उसी तरह से यहाँ भी क्या है कि पहले मैं मानता कि मैं भी मीनस हूँ, हाँ वो गवर्नमेंट टॉपर हो गए, मिस अपनी कोशिश कर गई। हाँ तो इंटरिम गवर्नमेंट में क्या था कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो काम चलाओ सके, मीन्स मैनेजमेंट की गई है कि भाई चलो भैया व्यवहार सब चलता रहे, और भीतर कहीं दुविधा खड़ी नहीं हुई है। लेकिन नेक्स्ट क्या है, देखिए भाई मैं वो भी अभी शब्द का अवलंबन है। वो अवलंबन का स्टेपिंग स्टोन के रूप में प्रयोग करके निरालम दशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे आगे बढ़ रहे थे कि अभी मैं शुद्धात्मा में बाहर हुआ तो सारा फोकस किसके पर हुआ था कि फाइल नंबर 1 पर हो गया।
पहले सारा फोकस बाहर की ओर, जगत की ओर था, दूसरा जीवन था। वो फोकस अभी फाइल नंबर 1 पे हो गया। फाइल नंबर 1 पे फोकस हो गया तो फाइल नंबर सारी गलतियां दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी। हाँ, कितनी गलतियां दिखाई देगी, वो गलती के पक्ष में दोबारा आपकी सिग्नेचर होगी? फिर नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। तो उसके लिए आप आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके छूटने का पुरुषार्थ। अभी हाँ, वो पुरुषार्थ भी कौन कर रहा था कि भाई डिस्चार्ज अहंकार ही कर रहा है। हाँ, डिस्चार्ज अहंकार ही करेगा वो भावा पुरुषार्थ भी। का भाग है, भावा का भाग कर रहा है। हाँ, कि तूने गलत प्रतिष्ठा कर दी थी। तो पहले गलत प्रतिष्ठा की थी, उसके आधार पर आज गलत फल आया। हाँ, फल के पक्ष में हम नहीं है, गलत फल के पक्ष में हम नहीं है। हाँ, गलत व्यक्त होता है, उसका भी खेद रहता है, कभी हाँ, शोभा नहीं देता है। हाँ, अभी साथ में समझो होते कि अभी शुद्धात्मा में भान हो गया, लेकिन मीनस का निश्चय क्या है? देखिए, मुझे दादा भगवान की आज्ञा में रहकर फाइलों का संभव से निपटारा करके अभी मेरा काम निकाल लेना है मुझे। हाँ, तो जिसको बंधन लगता था वही अभी खुद छूटने के आज्ञा में रहने का निश्चय कर रहा है। हाँ, पहले जो अहंकार बोलता है कि मैं ही मीनस, वही अहंकार आज बोलता है कि अभी मुझे आज्ञा में रहकर सबका स्वभाव से निपटारा करना है। हाँ, बात ख्याल में आ रही है? हाँ, देखिए आज अभी वो भले डिस्चार्ज अहंकार के जरिए है, हाँ, उधर आज्ञा में रहने का निश्चय, उसके कारण उतना चार्जिंग होता है साथ में। हाँ, दूसरा भी दादा भगवान ने बताया कि जहाँ हमारे हमारे नहीं ऐसे विषय है, वहां नए कर्म के हम बीज बोते हैं। जो हमारा हक्का नहीं उसको पाने का प्रयत्न करते हैं, वहां नए कर्म के हम बोते हैं। और दूसरी जगह रेड सिग्नल दिखा है कि जहाँ हमें नॉट रहती है, कि जहाँ नौध रहती है वहां तक नए कर्म के बीज बोते हैं। और ये तीसरा आज्ञा में रहने का निश्चय है, वो निश्चय के कारण उधर नए कर्म के बीज बोते हैं। लेकिन वो बीज कैसे है कि आपको संसार से आगे जाके मुक्त करा है, ऐसे अघाती कर्म वाले। बाकी दोनों जो रेड सिग्नल दिखा है वो आपके संसार में बढ़ावा करता है। हाँ, और ये संसार का विलय करेगा, आज्ञा में रहने का निश्चय है। इतना ही अंतर है बीच में। हाँ, पहले मैं विदेश था, वहां तक 100% संसार में बढ़ावा होता था, नए कर्म बढ़ाते ही जाते। हाँ, अभी मैं शुद्धात्मा हूँ, ये भान हो गया तो पुरुषार्थ की डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हो गई। हाँ, ठीक है। अभी फाइल नंबर 1 को मीनस को खुद को होता है कि नहीं, अभी ये समय फंसना नहीं है, मुझे अभी छूटना है। हाँ, ये मेरे फायदे का सौदा नहीं है। हाँ, भाई सौदा किया तो एग्रीमेंट किया तो एग्जीक्यूशन तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन एग्जीक्यूशन करेंगे सही, वो व्यवहार करेंगे सही, हाँ, लेकिन भीतर से सिग्नेचर नहीं होगी उसमें, तो उधर वो व्यवहार ड्रामेटिक करेंगे, ड्रामेटिक रहेगा। कंपल्सरी करना पड़ता है, इसलिए करेंगे अपनी नहीं। हाँ, बात ख्याल में? हाँ, यहाँ फिर है ना ये बात भी समझ में आई कि जीव है ना, जीव जब से आया है तो वो अपने आप ही डेवलपमेंट में वो चल ही रहा था 4 इंद्रिय तक तो। लेकिन यहाँ मनुष्य भाव में आने के कारण वो अहंकार वाला भाग उसका प्रबल हो गया ना, इस कारण उसको फिर उसकी चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा ऐसा चार्ज कर लेती थी संसार वाला भाग। यहाँ क्या अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण मनुष्य के अलावा दूसरी चारों गति में वो नेचुरल डेवलप हो रहा था वो वहाँ। नेचुरल डेवलप हो रहा था, वो तो मनुष्य पहली बार आता है वहां तक। हाँ, तो मनुष्य जाते हैं। हाँ, केवल मनुष्य गति अकेली ऐसी है कि जहाँ पूरा डिस्चार्ज भी होते हैं, पुराना चार्ज भी होते हैं, और साथ में बीज भी बोलते रहते हैं नए कर्म का।
क्योंकि ये प्रतिष्ठा वाला भाग उसका यही आया ना, मनुष्य भाव में ही। सारी प्रतिष्ठा हाँ, तो से वो में डिस्चार्ज वाला ही पार्ट था, अहंकार है के ना, जरिए, अहंकार के जरिए, अहंकार के जरिए, और अज्ञान प्रबल हो गया इसके यहाँ आने से, मनुष्य क्योंकि के बुद्धि मिल अलावा, गई इसको। मनुष्य के अलावा जो दूसरी 3 गति है, हाँ, बाकी की तीनों गति में केवल डिस्चार्ज है, केवल डिस्चार्ज है। नए कर्म का बीज बो नहीं रहे। हाँ, अहंकार है, लेकिन अहंकार कितना, तो केवल व्यवहार चलाने जितना। व्यवहार चलाने जितना, और वो भी डेवलपमेंट के लिए कि भाई एक इंद्रिय से उसको सिद्ध क्षेत्र में जाना है तो 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय में आना ही है। वो नहीं, अपने हिसाब से आता ही जाएगा। कुदरत लेकर ही आ रही है ना उसको वहां से। तो एक निगोद से लेकर मोक्ष तक जाते हैं तो क्या कि उसको समसरण मार्ग बताया, समसरण। हाँ, ये समसरण हाँ, समसर, होता है कि भाई आप कहीं पे भी स्टकअप नहीं हो गए तो वो प्रवाह में बहते ही हाँ, रहेंगे। हाँ, तो ये मान लो कि आपको अलवर पसंद आ गया तो आप बोलेगे नहीं, मैं तो अलवर में ही रहूंगी, अलवर के पास हाँ, ही नहीं। हाँ, तो एक कोने में आप स्टकअप हो गए, वो हाँ, प्रवाह कुदरत, से हट गए हम। हाँ, बात ख्याल में आ रही है? हाँ, बहुत अच्छे से ख्याल में आ रही है। बस यहाँ की, या हमें हाँ, इसलिए दादाओं ने बताया कि भाई हमें हम्म, पसंद है, नहीं है कुछ भी हो, लेकिन हम्म, ये महात्मा के टोले में पड़े रहना, हाँ, ये ये टोली छोड़कर जाना मत कहीं भी। हाँ, क्यों बताया था भाई, यहाँ आपको सब जागृत करेंगे, हाँ, क्योंकि तो आपको बोलेंगे भाई गीता बहन जी जहाँ देख लेना कुछ गलती तो हमारी नहीं हो रही है ना, आप गलत कर रहे हैं ऐसा तो नहीं हाँ, बोलेंगे, लेकिन कुछ हाँ, गलत जहाँ देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है, हाँ, फिर भी आप देख लेना, ऐसा ऐसा करके आपको जागृत करेंगे। तो हाँ, कोई जागृत करने वाला है ही नहीं। हाँ, वहां तो लोग सबका लाभ उठाने के लिए प्रयत्न करते हैं, हाँ। तो मैं कैसे उनसे ज्यादा पाऊं। एक बार बस स्वामी जी थोड़ा समझ, ये है ना विज्ञान का, दादाजी का क्रम विज्ञान है ना, है इतना अच्छा है। बस एक बार जोर लगा के भी या मन लगा के भी या कैसे भी करके इसको समझ लेना तो फिर आनंद ही आनंद है। और वो भव भव तो इस भव मुक्ति है और भव भव मुक्ति है। बराबर। बस एक बार थोड़ा समझ में आ जाए, इसके कंसेप्ट सरल भी सीधे भी हैं। बस थोड़ा मन, बस सत्संग में ही के ढाबे में ही बैठे रहने की बात है बस। यहाँ बात समझ में अंतःकरण को आनी चाहिए। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार को ये सारी बात समझ में आ गई, हाँ, हल आ गया, सॉल्यूशन आ गया, संसार का विलय होता ही जाएगा। हाँ, होता ही जाएगा। हिसाब खड़े करने का मन होगा ही नहीं आपको, हाँ, कि अभी नई फाइल बढ़ाना ही नहीं है मुझे, हाँ जो लेकर आए उसके वो सारी फाइलों का संभव से निपटारा कर देना। निपटारा करना है, बस यही करना है इसमें, और करना क्या है। तो वो भी केवल निश्चय है, करने के लिए दृढ़, जाने का नहीं है। हाँ, दृढ़ निश्चय, हाँ, दृष्टि वाला भाग में। तो निश्चय है तो निश्चय है, तो उसके आधार पर बाहर आपको ऐसे संजोग मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे। सही बात है स्वामी जी। ठीक है, और किसी को ले लो, किसी का और कहो। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सब जय सच्चिदानंद। कौन लाभ दे रहे हैं? प्रश्न? मुकुल भाई, हेमा बहन। हेमा बहन, हेमा एक सेकंड, बहन। उबर हाँ, उबर लाइट करूं। ओके ओके। જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદ. जय सच्चिदानंद। આપણે અક્રમ વિજ્ઞાન એપ્રિલ મહિનાનું 2019નું
बताओ तुमने पेज नंबर बताना। पेज नंबर तुमने कहूं लख्यू छे मैं पेज नंबर छे 13 हाँ એમાં એમાં टाइटल છે જ્ઞાની સેવા નિષ્ઠાનો મહિમા। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 13 13 ओके अब बताएं। અને આખું સુંદર છે, 2-3 વાર વાંચી ગઈ પછી એમાં એક સમજણ તો પડે છે, છતાં ડીપ દાદાની દ્રષ્ટિએ કેવું સમજવું એમ। જે કોઈ જમણા હાથે વચ્ચે પેરેગ્રાફ છે, જે કોઈ આત્મા જાણે ને આત્મજ્ઞાનીની સેવામાં પડે એનો ઉકેલ આવી જાય। હવે આ સેવા છે, કૃપાળુદેવ પણ કીધેલું અને દાદા ભગવાને પણ મને એક દિવસ કીધેલું શરૂઆતમાં ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવતા હતા ત્યારે કે જ્ઞાની પુરુષની સેવા કરવી તો તન મન ધનથી સેવા કરવી। એ વખત તો કઈ સમજણ નથી પડતી અને આપણે સેવા પરાણે કરતા હતા, આનંદથી કરતા હતા, એ બધું ભાગમાં આવતી હતી, જોરથી કરતા હતા, કોઈ ના કરે તો આપણે વધારે કહીએ, સ્પર્ધામાં કરતા હતા। હવે એમાં લખ્યું છે કે મુખ સેવા એટલે શું સમજણ નથી પડતી। મુખ સેવા જો એક મિનિટ ये क्या कि दादा भगवान ने सीधा सरल रास्ता दिखाया। किसके लिए? ठीक है भाई, ये हमारा जो ये संसार का हल कैसे निकलो, विलय कैसे हो, इसके लिए ये बात बताई। अभी एक बात समझ लो, इतने सारे महात्मा है और सभी को ज्ञानी पुरुष की सेवा का मौका मिलता है, लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। तो दादा भगवान ने खुद ने ही बताया, क्या बताया? ठीक है भाई, हमारी सेवा मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी सेवा नहीं मिलती है तो महात्माओं की सेवा का यज्ञ शुरू करना। एक सहायक संकेतधारी महात्मा है, उनकी सेवा का यज्ञ शुरू करना। तो महात्माओं की सेवा है, वही हमारी सेवा है। बात ख्याल में आ रही है? क्या बताना चाहते हैं दादागण? क्या बोल रहे हैं कि मैं सभी जीव मात्र के भीतर हूं। बराबर। मैं जब सभी के भीतर हूं तो आप मेरी सेवा ही कर रहे हैं ना। व्यवहार से दूसरों की कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में तो मेरी ही कर रहे हैं। बराबर, ये अल्टीमेट है। देखिए यहाँ दूसरी तरह से समझो कि हमें ज्ञानी पुरुष के लिए पक्षपात रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो उनके लिए बहुत कुछ रहता है कि भाई मुझे उनकी ही सेवा करनी है। ये टाइम हर समय तो मौका मिले ऐसा जरूरी है नहीं। और इसीलिए ये संदर्भ में बात बताई थी कि भाई महात्माओं की संघ की सेवा करना। बातें क्लियर हुई आपको? बराबर છે। મને ગુજવણ હતી કે દાદા એવું પણ કહેતા હતા કે અમે તમને રાજીપો આપીએ કાયમ માટે હોય, પણ બધાનો રાજીપો મળશે ત્યારે મોક્ષે જવાય, એ વાક્ય લાગુ પડે? जो देखो, तो दादा भगवान ऐसे एकांतिक बात नहीं करते कि हमारा राजीपा कायम के लिए रहेगा। तो राजीपा है वो ज्ञानी पुरुष का है। हाँ, और ज्ञानी पुरुष का राजीपा प्लस माइनस हो सकता है। अच्छा, लेकिन जो भीतर दादा भगवान है, उनका जो प्रेम है उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। नहीं होता। बराबर, गार्ड नहीं होता है उधर। बराबर। आपके व्यवहार के तौर नहीं होता है। क्यों होता है? दादा भगवान प्रसन्न कब होते हैं कि जब आप
ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहते हैं तभी दादा भगवान की कृपा उतरती है। तो मूल आज्ञा में रहे तो ज्ञानी पुरुष ने कृपा फूल उतरे। इसलिए याद वो एक बार दोबारा एक एग्जांपल रिपीट कर लूं। केसी भाई हमारे पहले सकल संघपति साहब, दादा भगवान उनको यह बात बताई थी कि आप ये संघ की इतनी सेवा करते, महात्माओं की इतनी सेवा करते, ज्ञान दान का इतना काम करते हैं, तो उससे क्या होता है? तो ये ज्ञानी पुरुष का राजीपा आपको प्राप्त होता है। अच्छा, उससे दादा भगवान की कृपा नहीं मिलती है। अच्छा, स्थूल सेवा थी ए लाभ મળે। हाँ, तो स्थूल सेवा भी है, साथ में आपकी जो भावना है सेवा करने की वो सूक्ष्म भी तो है ना। हाँ, स्थूल नहीं है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी दोनों है। देखिए यहाँ क्या, देखिए यहाँ आत्मज्ञानी की सेवा में हम लग गए, देखिए उनकी संज्ञा के हिसाब से हम लग गए, महात्माओं की सेवा में या संघ की सेवा में लग गए हम। तो जिम्मेदारी किसकी होती है? दादा भगवान की होती है। दादा भगवान क्या बोलते हैं? हम लोग सेवा में थे, आप तो क्या बोलते थे भाई, आप कुछ भी गलती करते हैं तो हम अगर उधर आपको मार्गदर्शन नहीं देते उसमें से बाहर निकलने का, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए भाई, आप हमारी सेवा करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें आपको उधर से बाहर निकालना चाहिए, तो निकलने का रास्ता दिखाना चाहिए हमें। तो फिर वो रास्ता आप नहीं पकड़ते तो फिर मार खाओ, बात अलग है। लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी कि हमें आपको रास्ता दिखाना चाहिए, उधर लाइट देना चाहिए हमें। फिर आप जो बात करें मूक सेवा की, मूक सेवा कैसी है? ठीक है, सेवा करने वाला बोलता नहीं कि भाई मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने इतनी सेवा की, इतना किया, ये किया, वो किया, वो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती है। ये लेकर भी आए दीपकांत जी, लिखा है ना 25वां पाना सेवा करते हैं। तो विदाउट अनाउंसमेंट मीन्स विदाउट अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन साथ में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। मुख सेवा એટલે सहज सेवा, सहज सेवा भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख सेवा मीन्स क्या? देखो उधर किसी प्रकार की पब्लिसिटी नहीं है। अच्छा, किसी प्रकार का घाट भी नहीं है, अपेक्षा नहीं है किसी की ओर से कि भाई दादा मुझे अप्रिशिएट करेंगे, संघ अप्रिशिएट करेगा, महात्मा अप्रिशिएट करेंगे। देखो उसके लिए हम नहीं कर रहे हैं। बात ख्याल में आ रही है? वो अंदर नो भाव एवो रहवो જોઈએ, बराबर? नहीं, केवल अंदर की बात नहीं है, बाहर के व्यवहार की भी साथ में बात है। ત્રણેય વસ્તુ સાથે છે, એટલે અંદર ऑटोमेटिक થાય એ પ્રકારનું, राइट? देखिए हमारी डिजाइन में क्या है कि भाई मुझे मेरा नाम निकालना नहीं है, मुझे लघुत्तम भाव में रहना है। अच्छा, लघुत्तम भाव में रहना है, तो ये आगे दूसरा निकाला कि जो हमने बात किया ना कि एक्सपेक्टेशन के प्रशंसा की आशा रखे बिना जो सेवा करते हैं उसको मुख सेवा, मुंह की सेवा बोलते हैं। यहाँ किसी प्रकार का घाट नहीं होता है, उसको अपेक्षा होती नहीं है। कोई अप्रिशिएट करता है नहीं करता है उससे साथ उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसकी डिजाइन में ही नहीं है कि लोग मुझे ऐसा मान दे कि प्रशंसा करेंगे, अप्रिशिएट करे, कुछ भी नहीं होता है उसको। वो केवल अपना रोल कर रहा है। अच्छा, એટલે અંતરમાં પણ આપણને કોઈ પબ્લિસિટી ના હોય, કશું જ ના હોય ને દાદા બેઠા હોય ને આપણાથી કઈ આમ થઈ જાય હાથથી કે ગમે તે વોટેવર, તે એને મુખ સેવા કહેવાય? दादा की सेवा करते वो मुख सेवा नहीं है, जगत की। मीन्स यहाँ बात समझने की क्या है, जो दादा ने जो सेवा की डेफिनेशन दी है ना, वो क्या बताया? ठीक है, सेवा कैसी होनी चाहिए कि कोई बोलता है और हम सेवा करते, वो सेवा नहीं है। मैं आपको बोलूं कि आप मुझे पानी दो और आप मुझे पानी देते हो, वो सेवा नहीं है। तो मालूम हो गया।
मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ। दादा भगवान ने क्या बताया कि भाई हमें पानी पीने की जरूरत पड़ी और हम पानी मांगे पीने के लिए और आप पानी देते, वो सेवा नहीं है। तो मुझे प्यास लगी है और मैं बोलूं उसके पहले आप पानी हाजिर कर देते हो, तो वो सेवा है। તો દાદાજી 87 માં નીરુબેન ને મને યાદ છે કહેતા હતા કે તમે અંબાલાલની સેવા કરો છો, એક વખત જો દાદાની સેવા કરશો તો લાભ કેટલો બધો મળશે તમને ખબર નથી કે છે. એટલે અમારી કોઈ સંજ્ઞા ના સમજી શક્યું, સંજ્ઞા એટલે આ સેવક પદમાંથી સેવ્ય પદમાં જાઓ એવી રીતની વાત છે. यहाँ बात क्या करना चाहते हैं कि भाई आप PM पटेल की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा एनी ज करवानी होय ने, स्थूल सेवा। PM पटेल की ज्ञानी पुरुष की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, लेकिन सही मायने सही सेवा कौन सी है? क्योंकि आप दादा भगवान की आज्ञा में रहो, वो सही सेवा है। हाँ बस, हाँ, अच्छा, मूल आज्ञा आ जाए। हमें कौन सी व्यक्ति के साथ क्या बात की वो नहीं देखने का, उनका आशय पकड़ने का दादा का। ये भले उनके साथ बात थी, लेकिन बात हम सभी को लागू होती है ना, सभी को लागू होती है कि हम आज्ञा अभी आज भी हम आज्ञा को पकड़ ले तो हमारा काम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाए। तो दादा कहता था कि हमारी सेवा करसे एने અમે નાના પડીએ પણ કે તમારામાં ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થાય, જ્ઞાની પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થાય અને જ્ઞાની તમે સર્વસ્વ માનો છો એટલે સેવા કરો છો. બહારનું જગતની વાત નથી કરતી, હું દાદાની વાત કરું છું કે એ રીતનો ભાવ આપણામાં આવે કે ઉત્પન્ન થાય કે વોટ એવર કે પરાણે ભાવ સ્પર્ધાને લીધે થાય, જે પણ થાય એ એનાથી આપણામાં પોતામાં જ્ઞાની પ્રત્યેનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય કે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય. ये क्या है कि आप सेवा में लगे तो आपका चित्त किधर रहेगा? दादा में किधर लगा रहेगा? दादा में लगेगा। तो जिसका निर्देशन करेंगे उस रूप आप होते जाएंगे कि आपको करना पड़ेगा? करना नहीं करना पड़ेगा तो मीन्स अपने आप हो जाएगा ना, परिणाम के रूप में अपने आप आ जाएगा ना। तो वही तो दादा की मेहनत कितनी कम हो जाती है। वो सीधा सरल रास्ता बताया कि आप मेरी सेवा में रहेंगे तो आपको ख्याल में क्या रहेगा? सारा दिन कौन दिखता रहेगा? दादा ही दिखते रहेंगे। तो आपका मन है, चित्त बाहर कहीं जाएगा ही नहीं ना, दूसरे कोई व्यवहार में इतना लगेगा ही नहीं ना। अभी दिखाई देते वो दादा भगवान तक नहीं दिखाई देते वो दादा भगवान, भीतर है वो दादा भगवान है। हाँ, कभी हमें ये समझ ये जागृति के साथ करे तो उसका फायदा ज्यादा मिलता है। अच्छा दादा अभी 1-2 दिन लास्ट सत्संग में कई मैंने यहाँ बॉम्बे में बात किया मैंने। एक बार दादा भगवान रसिक काका के घर पे छतरीपुर में बड़ोड़ा पीछे स्नान करा रहे थे, तो स्नान करा रहे तभी दादा भगवान ने बताया कि भाई उपयोग के साथ सेवा करना। बराबर उनकी बात 100% सही थी, लेकिन जो सेवा करने वाले सब अपने हिसाब से पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? सब पकड़ेंगे ना। अभी उस दिन नैराने की सेवा में मैं भी हाजिर था, तो मिनस ने कैसे पकड़ा? सिद्धार्थ जी आप कुछ भी बोलो, मैं कोई उपयोग के साथ सेवा करने वाला नहीं हूँ। क्यों? उपयोग के साथ सेवा कर वो कर्म की निजरा हो जाती है। तो मुझे तो आप मोक्ष में जाओ, वहां तक आपकी सेवा चाहिए, इसे मैं उपयोग रखने वाला नहीं हूँ। जैसा बोलो उसके साथ ही हाजिर हुआ, लेकिन दादा भगवान को नहीं बोला, क्योंकि दादा भगवान फिर नहीं तो निजरा करा देना। बराबर। तो बाहर आके भरतान जी को बोला कि भाई मैं तो ऐसा करने वाला नहीं हूँ। अच्छा, उससे क्या होगा बताया आपने, क्या सोचा? मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं उपयोग के साथ सेवा करूंगा तो वो कर्म की निजरा हो गई, हिसाब की निजरा हो गई ना। क्या था कि दादा जी आप जहां तक मोक्ष में नहीं जाते वहां तक मुझे आपकी सेवा चाहिए।
तो कंपटीशन में आपको तो लगने ही नहीं दिया था मैंने, आप तो साइड पर ही थे। तो बाकी सब तो आएंगे ना कंपटीशन करने के लिए, आपके लिए तो फॉर्म मैंने रखा ही नहीं था। बराबर, पक्का છો તમે? नहीं, पाका नहीं, पक्के नहीं थे, कच्चे थे। वो खुद के व्यवस्थित पे विश्वास नहीं था। हाँ, खुद के हिसाब पे इतना विश्वास नहीं था, तो આમાં એવું इसलिए स्पर्धा में चले जाते थे। તો આમાં એવું મને ખ્યાલ આવે છે કે હેમાને ખ્યાલ આવે છે કે મને પણ એ વખતે એવું રહેતું હતું કે ઘણી વાર દાદા પણ મને ટકોર કરતા હતા કે કહેતા કે હું ને દાદા અભેદ છું અને હું દાદા સેવા લેતા નથી, હું સેવા આપતી નથી, અને એવું કે સમજાવતા હતા મને, પણ આખું વાક્ય મને નથી યાદ, પણ એવું સમજાવતા હતા. ખરી વાત એવી રીતની? या बात क्या कबीरा ने लिखा ना, मुझ दादा माने दादा ज मुझ मा अजब बेदता जानी रे काल कोणे दीठी छे। એટલે જે દાદા આપણી અંદર બેસી ગયા છે એ આપણને 100% बतावे छे, ए समझावा माटे। बराबर छे? लेकिन वो बताना क्या चाहते हैं, क्या गुरु निर्देश के, जहां तक आपको भेद है, हाँ समझी, किसी के भी साथ समझी गई, वहां तक आपकी मुक्ति नहीं होगी, वहां तक नहीं मिलेगा। बराबर समझी गई। देखो मैं ये दादा भगवान की सेवा नहीं, मैं मेरी खुद की सेवा कर रहा हूँ। बराबर बराबर। देखिए हाँ देखो, तभी उसका कंप्लीट लाभ मिलेगा। ये राइट में एनु नाम देखो, हाँ अभी यहाँ दीपक जी ढूंढ के लाए कि मुख सेवा किसको बोलते हैं, तो मुख सेवा कैसे कर सकते हैं, आपको याद करते वो मुख सेवा की, तो दास से जवाब देते हैं कि याद करने की जरूरत नहीं, याद तो सब बहुत सारे लोग करते हैं, दादा याद करने का नहीं, उन प्राप्ति करने के लिए कैसे राजी हो मुझ पर, कैसे ज्यादा राजी हो, ठीक है, ऐसा कोई भी प्रयत्न उनको नहीं चाहिए। क्यों होते हैं? ज्ञानी पुरुष को किसी भी प्रकार की भीख, किसी भी चीज के, संसार की कोई भी विनाशी चीज की भीख अपेक्षा नहीं होती। लक्ष्मी की भीख नहीं होती, विषय की भीख नहीं होती, मान की भीख नहीं होती है, कीर्ति की भीख नहीं होती, शिष्यों की, देरा की, कोई पैसे की, किसी भी प्रकार की भीख बाकी नहीं है। तो उनको आप राजी कैसे कर पाएंगे? जिसको भिखारी, जो भिखारी है उसको आप कुछ भी देकर राजी कर सकते हैं। बात ख्याल में आ रही है? बराबर। तो आज्ञा पाठ अभी आगे आंसर दे रहे हो उसका। दास है ज्ञानी जिस हेतु के लिए घूमते हैं फिरते हैं, उस हेतु में आप हेल्प करो। अच्छा, साधन रूपे, बराबर, निमित्त के रूप में, निमित्त के रूप में, उसके अलावा ज्ञानी को और कुछ भी नहीं चाहिए। बराबर। ये 72 ईयर्स के एज में घूमने की जरूरत क्या है? दादा खुद की बात है कि ये हेतु में, जगत कल्याण का जो हेतु है उसमें हेल्प करी, वही सेवा है। तो आगे बताएगा और हेल्प हो सके ऐसा हम करना शुरू करें, तब से हम जाने, तब से हम समझे कि वो ये भाई मेरा काम कर रहा है। क्योंकि दादा का जो जगत कल्याण का यज्ञ है उसमें हमें हाथ बढ़ाना है। बताओ दूसरी तरफ से बताओ, प्रकृति का जो भरा हुआ माल है उसका पक्ष लेंगे नहीं हम। बराबर। भिखारीपना पड़ा, वो भिखारीपना का हम पक्ष लेंगे नहीं। बराबर। तो वो सबसे बड़ी सेवा वो नहीं हुई? सबसे बड़ी हुई, ठीक है, वो भीतर के दादा भगवान की सेवा हुई। तो आज मेरे का जो भरा हुआ माल है, उस माल के पक्ष में मैं नहीं बैठता हूँ, उस माल के साथ मैं दोबारा सिग्नेचर नहीं करता हूँ, तो सबसे बड़ी सेवा नहीं हुई? सबसे बड़ी सेवा। तो बीजू 24 નું વાક્ય છે, એમાં નાનું ટાઇટલ છે, સેવક પદમાંથી સેવ્ય થયો, પણ સેવક પદમાંથી સેવ્ય તો એ પોઝિટિવ તમે પોતે થઈ જતા નથી, આમાં એવું નથી લાગતું? या लघुत्तम भाव में मिनस रहेगा तो सेव्य पद गुरुतम
के रूप में खुला होगा कि नहीं होगा? वो तो मालूम नहीं, પણ મને એવું સમજાય છે કે આ તો આપણે આપણે પોતે પોઝિટિવ થઈ જઈએ છે એવું એવું મને લાગે છે. अकेले पॉजिटिव नहीं होते, पॉजिटिव तो है ही ना, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव होते वहां सेव्य पद प्राप्त नहीं होता है. वहां तो पॉजिटिवनेस अहंकार के आधार पर खड़ी होती है, अच्छा आधार पर खड़ी होती है. बराबर है. तो पॉजिटिवनेस तनिक भी है, वहां तक भिखारीपना है ही है. बराबर है. और यहाँ तो दादा भगवान का खुद का 100% भिखारीपना चला गया था, तो उस तरह से हमारा भी भिखारीपना निकल जाए तो वो सबसे बड़ी सेवा की उनकी. बराबर. केवल उनको चाय पानी पिलाया, खाना खिलाया, वो सेवा नहीं है. हाथ पैर दबा दिए, वो सेवा नहीं है. क्यों? तो हमारे साथ अभेदता है कि मैं ही हूँ हर जगह. मिनेशान जी, यहाँ पर एक बात बताइए दादा भगवान ने कि जहाँ पर सेवक सेव्य पद अभेद होता है वहीं पर सही सेवा होती है और दोनों लाभ करते हैं. एकदम सही बताया. अभी बात समझ में आती है? ठीक है, मैंने सेवा कर रहा है, लेकिन मैं मेरी खुद की सेवा कर रहा हूँ, दूसरों की नहीं कर रहा हूँ. दादा भगवान की कर रहा हूँ ऐसा नहीं, मेरी ही कर रहा हूँ. देखिए उधर सेवक और सेव्य पद एक हो जाएंगे, लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. दादा के लिए तो वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमारा प्रोग्रेस उस दिशा में दिखाई पड़ेगा. दादा खुद को भी ऐसा नहीं था कि मैं सेवा ले रहा हूँ करके. हाँ, दादाजी को तो लगता ही नहीं था. तो दादाजी तो ये भी बोलते थे कि हमें तो आपकी सेवा की जरूरत ही नहीं है. करेक्ट करेक्ट. तो वो भी अपेक्षा नहीं थी कि आप हमारी सेवा करो. दादाजी के पास हम आप तो बैठते थे रूम में, तो हमें क्या बोलते थे, जागृत क्या करते थे कि आप यहाँ खाली बैठे रहते हो कि कुछ कमाई भी करते हो, कुछ कलर बलर करते हो कि नहीं करते हो, खाली बैठे रहते हैं. ठीक है, ऐसे जागृत करते. क्यों जागृत करते? कि उनको हमारे साथ भेद नहीं था. उनका जीव मात्र के साथ अभेदता का व्यवहार था. और इसका प्रमाण क्या है? तो भिन्न भिन्न प्रकृति के जीव आते थे, भिन्न भिन्न प्रकृति के महात्मा आते थे. हर एक अपनी अपेक्षा के हिसाब से, अपनी डिजाइन के हिसाब से दादा को चलाना चाहते थे. बराबर है? बराबर है. फिर भी दादा को किसी के साथ भेद खड़ा होता था? नहीं होता था. सामने वाला उनकी बात स्वीकार करता था, नहीं करता था, कुछ भी होता था, नहीं भी चलता था उस हिसाब से, तो भी दादा को कोई प्रॉब्लम आती थी? कोई नहीं होता था? नहीं आती थी. ऐसे कैसे समझ थी उनकी कि उनको कहीं भेद ही खड़ा नहीं होता था? ये हमें नहीं सोचना चाहिए, समझना चाहिए. तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? हम एक बोलते कि मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा, ऋषभदेव भगवान जैसा शुद्धात्मा. तो ये भी भीतर बात करनी चाहिए ना, कैसे दशा आपकी प्रकट क्यों नहीं हो रही है, खुली क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, मात्र समझ 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 ज करवानुं छे. आ तो अक्रम विज्ञान तो मैं 3 વાર વાંચ્યું હશે. કાલ રાતે મુકુલે વાંચ્યું આખું. એટલે મને સેવાનું બહુ થતું હતું, કારણ કે મારા ભાગે ઘણી બધી અમેરિકામાં આવતી હતી, પછી ઇન્ડિયામાં આવતી હતી, બધે આવતી હતી, ને ઘણી વાર સ્પર્ધાને લીધે આવતી, પણ ખબર નહીં દાદામાં જ ચિત્ત હતું એટલે આવતું હતું. પણ એ બધું લઈને આવીશ, હું લઈને જ આવીશ અને એટલે આવતું હતું. यहाँ बात समझने की क्या है कि पुराने पुण्य के हिसाब से आपको सेवा मिली. हाँ बराबर है. आपके पुण्य खर्च हो गई होगा. बराबर है, एनु फल આવી ગયું. પણ अभी बात समझो कि वो सेवा करते समय आपकी जागृति क्या रही, उस आधार पर नई कमाई होती. बराबर है, बराबर है. એ સમજવા માટેની વાત છે. હવે એમાં કોઈ વાર રાગદ્વેષ થયા હોય, કોઈ વાર એ થયું હોય, તો એના પ્રતિક્રમણ પણ થઈ જાય અને એમાં 9 કલમોનો ભંગ પણ થઈ જતો હશે. એટલે એ બધું ઓટોમેટિક
હવે થાય છે અંદરથી આખો દિવસ એ જ ચાલતું હોય છે. बहुत तो अच्छा नहीं, ये दिखाई दे आपको, ये दिखाई दे, आप उसका प्रतिक्रमण कर दो तो आपका संसार का हल निकलता जाएगा, सॉल्यूशन आता जाएगा. बराबर છે, बराबर છે. तो समझो तो आपको सभी के साथ अभेदता खड़ी हो जाएगी, स्पर्धा रहेगी किसके साथ? वो तो खबर नहीं वैसे नहीं हूँ सब ऐसा मुझे रहा तो मुझे स्पर्धा कहाँ रहेगी, किसके साथ स्पर्धा करेंगे? मेरे साथ नहीं. करेक्ट करेक्ट. मिनेशाना जी, हेमा बहन, हमें क्लोज करना पड़ेगा. नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत क्लोज है. हाँ, वेरी गुड. जय सच्चिदानंद. मिनेशाना जी त्रिमंत्र बोला, हेमा बहन फॉलो करेगा प्लीज. हाँ. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपा वप्पणासनो, सव्वपा वप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्वेसि, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.